यार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। और आज आपका जो है चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 रैखिक समीकरण के हल यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो चैप्टर है उसका हल हम कराने जा रहे हैं आपको। तो देखिए साथियों, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करने हैं साथियों। हम पहला पार्ट है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। हम हल की ओर चलते हैं साथियों। देखिए, ये हमारा हमने हल कर रखा है। यहाँ पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए आप सभी लोग। हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। अगर दो संख्याओं का अंतर 26 है और संख्याएं हमने क्या मान ली है, x और y मान रखी है, तो यानी x माइनस वाई बराबर 26। समीकरण नंबर इसे हमने डाल लिया 1। अब अगेन यानी दोबारा हम देखते हैं, दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तब अगर दूसरी संख्या की 3 गुनी है तब क्या होगा, x बराबर 3 गुणा बाई। भाई 3 गुनी का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा बाई, एक्स हो गया 3 गुणा बाई। या इसे हम लिख सकते हैं x बराबर 3y। ये हमने बना लिया समीकरण नंबर 2। अब देखिए साथियों, हमें समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। अब समीकरण 1 हमारा 2 क्या है, हमारा 1 क्या है, सॉरी, यह है x माइनस वाई बराबर 26। x की जगह देखिए हमें रखना है 3y, तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिए यहीं से आगे क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26/2, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है, x बराबर 3y, तो बराबर हो जाएगा 3, y की जगह कितना आ जाएगा 13। तो x बराबर 13 3 39, x बराबर 39 हो गया, y बराबर 13 हो गया। इस तरह से साथियों पहली संख्या हमारी हो गई 39 और दूसरी संख्या हमारी हो गई 13। धन्यवाद साथियों। देखिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, दूसरा पार्ट, दो संपूरक कोणों। देखिए संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 80 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम मानेंगे, माना संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या मान लिया, x, तथा छोटा कोण क्या है, y है। तो प्रश्नानुसार बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण x है, x बराबर 22 प्लस 18, छोटे से 18 ज़्यादा कर दिया हमने, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण नंबर 1। अब देखिए साथियों, दोबारा हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है, अतः x प्लस वाई बराबर 180 अंश। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 18 प्लस वाई, इसे हमने डाल लिया समीकरण नंबर 3। अब हम x का मान जो कि हमने ये निकाल रखा है समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये है x प्लस वाई बराबर 180, समीकरण 2 में सॉरी प्रतिस्थापित करेंगे तो x प्लस वाई बराबर क्या है 180। यहाँ से x की जगह आ जाएगा 18 प्लस वाई और प्लस का वाई बराबर 180, यानी वाई और वाई कितना हो जाएगा, 2y बराबर 180। ये इधर आया 18 माइनस का माइनस 18, यानी 2y बराबर 162। और y बराबर साथियों कितना हो जाएगा, y बराबर हमारा हो जाएगा 162/2, यानी यहाँ से आ गया y बराबर 81। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर क्या है, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या है 18 प्लस वाई, यहाँ से हो जाएगा 18 प्लस वाई का मान 81, यानी x बराबर 99। तो साथियों x बराबर हमें 99 प्राप्त हुआ है, वाई बराबर 81 प्राप्त हुआ है। तो बड़ा कोण कितना हो गया 99 और छोटा कोण कितना हो गया हमारा 81। अब हम देखिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। अब देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1700 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होगा इसमें, हम मानते हैं कि माना एक बल्ले तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः कितना है, ₹x और ₹y है। तो प्रश्नानुसार 7 बल्लों और 6 गेंदों का मूल्य कितना है, 3800 है साथियों। तो बल्ले को x मान रखा है, यानी 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपये, समीकरण नंबर 1।
दोबारा अगेन अगेन 3 बल्लों और 5 गेंदों का मूल कितना है? 1750 है। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। समीकरण नंबर 3 आ गया साथियों। अब हम x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये हो जाएगा 3, x का मान रख दिया हमने कितना? 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। 3 की गुणा करेंगे 3800 से तो 11400। 3 की 6 से गुणा करेंगे तो 6 का 18y प्लस 5y बराबर 1750। अब देखिए 7 नीचे है तो हम 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे पूरे समीकरण के। गुणा करने पर क्या होगा साथियों? ये हमारा आ जाएगा 11400 माइनस का 18y प्लस का 35y बराबर 12250। अब यहाँ से 17y बराबर 12250 तो है ही है कि 11400 इधर माइनस में आ जाएगा तो 17y बराबर 850। y बराबर 850 बटे 17 यानी 17 पना 85। y बराबर हमारा कितना आ गया? 50। अब देखिए साथियों क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो 3 में रखेंगे तो 3 क्या था? x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7 यानी 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे 7। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान देंगे, ये हो जाएगा 3800 माइनस 50 संगा 300 बटे 7 यानी 3800 में से 300 गया 3500 बटे 7। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा? x बराबर 500 हो जाएगा, सॉरी। तो देखिए एक बल्ले का मूल्य हमारा कितना आ गया? 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना हमें प्राप्त हो गया है? 50 रुपये। अब हम अगले पार्ट की ओर तरफ चलते हैं। अगला पार्ट देखिए साथियों, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए ये भाड़ा रुपये 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए ये भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? अब देखिए जो पूछा गया है साथियों, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा वही हम मानते हैं। देखिए हमने मान लिया, माना टैक्सी का नियत भाड़ा बराबर रुपये x और 1 किलोमीटर का भाड़ा बराबर ₹22। प्रश्नानुसार नियत भाड़ा और 10 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा कितना है? 150 रुपये है। नियत भाड़ा हमने मान लिया x प्लस 10y बराबर 105। समीकरण नंबर 1। दोबारा दोबारा हम कह रहा है नियत भाड़ा और 15 किलोमीटर जाने का कुल भाड़ा कितना है? ₹155 है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 लेंगे, x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x बराबर 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए 105 माइनस 10y, ये x का मान रख दिया, प्लस 15y बराबर 155। यहाँ से 5y बराबर 155 माइनस 105 तो 5y बराबर 50। y बराबर 50 बटे 50, 5 y बराबर 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 105 माइनस 10y 105। y का मान कितना था हमारा? 10, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10 यानी 105 बराबर 10 10 सौ बाई x बराबर कितना आ गया? 5। तो नियत भाड़ा कितना हो गया? 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हो गया? 10 रुपये। अब देखिए साथियों हमें बताना है 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कुल देय भाड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 25y बराबर x का मान 5 और इधर 25 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 5 25 दशावन 250 यानी कुल 255 रुपये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ गया साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न साथियों हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखिए भिन्न ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x/22। इसमें x हमारा क्या है? अंश है और y हमारा क्या है? हर है। अब प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं अंश में 2 जोड़ने पर, तो देखिए अंश में हमने 2 जोड़ दिया, y में 2 जोड़ने पर y में 2 जोड़ दिया। संख्या हमारी कितनी हो जाती है? 9/11 हो जाती है, मतलब भिन्न हमारी 9/11 प्राप्त होती है। तो यहाँ से साथियों हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा, इनकी हम बजगुणा करते हैं तो 11 की जब हम बजगुणा करेंगे यहाँ से, देखिए बजगुणा करने पर क्या हो जाएगा? 11 की इससे गुणा करेंगे और 9 की इससे करेंगे, तो 11 की x से करेंगे 11x, 11 की 2 से की 22, तो यानी 11x प्लस 22 बराबर 9 की 22 से की 9y, 9 की 2 से की 18। यहाँ से 11x माइनस 9y बराबर 22 इधर आ गया 18 माइनस 22 यानी 11x माइनस 9y बराबर -4। इसे समीकरण नंबर हम 1 डालेंगे।
दोबारा देखेंगे साथियों, अगेन अगली शर्त में है अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न 5/6 हो जाती है। तो भिन्न 5/6 हो जाती है। यहाँ पर भी साथियों हम बज्रगुणन विधि करेंगे। 6 की हम करेंगे x से गुणा, यानी इसकी इससे कर देंगे, 5 की y + 3 से। तो ये हो जाएगा 6x + 18 बराबर 5y + 15, यानी 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 11x - 9y बराबर -4, 11x बराबर -4 + 9y, और यहाँ से हमारा हो जाएगा x बराबर 9y - 4/11, समीकरण नंबर 3। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में देखिए हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये हमारा है 6x - 5y बराबर -3, 6x का मान रख दिया, 9y - 4/11 - 5y बराबर -3, 6 के अंदर गुणा कर दी तो 6 नेम 54y + 6 × 24 -6 × 24 बटे 11 - 5y बराबर -3। यहाँ से 54y - 24 11 से गुणा की तो 11 पंजे 55y और 11 तियाँ 33। यहाँ से -y बराबर -33 + 24, तो y बराबर कितना आ गया हमारा साथियों, y बराबर हमें प्राप्त हो गया है 33 में से 24 जाएगा कितना आएगा 9, और इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो y बराबर आ गया हमारा 9। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 9y - 4/11। यहाँ से साथियों कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 9, y का मान रख दिया हमने 9 - 4/11, यानी 81 - 4/11, यहाँ 77/11, 11 77, x बराबर आ गया 7, y बराबर आ गया 9। अब क्या करेंगे, हम लिख देंगे भिन्न हमारी कितनी हो गई, x/y बराबर 7/9, यही हमारा आंसर है। देखिए साथियों, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं आपको इसके सभी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और जो भी अपने साथी 10th में हैं या अपने साथ के कक्षा 10 में बोर्ड में अच्छे अंक लाना चाह रहे हैं, उन्हें मेरा चैनल शेयर करें और उनसे कहें इसे विधिवत कॉपी में लिखें। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट के माध्यम से सूचित करें, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो वो कमेंट में आप बताएं, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद साथियों।